हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एबीपीएन एजुकेशन में। और यह जो है क्लास 3 का मैथ है और इसमें जो है हम पूर्वाभ्यास का अभ्यास 2 लिए हैं। इसमें ये जो देख रहे हैं आप लोग बोर्ड पे, ये सभी जो है क्वेश्चन आपके बुक्स में हैं और उन सभी क्वेश्चन को जो है आज हम लोग बहुत अच्छे तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जिनमें से फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक अंक की ऐसी संख्या बताएं जो विषम है परंतु रूढ़ नहीं है। तो आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे विषम संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या। जैसे कि यदि बात करें 1 2 नहीं होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट 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 होगा, यह सभी होगा। कहता है कि एक अंक की ऐसी संख्या बताए जो विषम है परंतु रूढ़ नहीं है। तो रूढ़ संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से ना कटे उसे क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या बोलते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे कहता है कि रूढ़ नहीं है, तो यहाँ 5 रूढ़ होगा, 3 भी रूढ़ होगा, 7 भी रूढ़ होगा, है ना। लेकिन एक जो है यह रूढ़ नहीं होगा, लेकिन यह विषम संख्या होगा, है ना। एक अंक की बताना है। और यदि हम बात करें 9 की, यदि बात करें 9, तो ये भी क्या होगा? इसको भी हम देख रहे हैं। फिर यदि 1 के और 9 के बाद देखें तो दोनों एक अंक वाली है, लेकिन ये भी रूढ़ संख्या नहीं होगा, ये भी रूढ़ संख्या नहीं होगा, लेकिन यह विषम संख्या होगा, है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट उत्तर होगा, उत्तर कितना होगा? 1 तथा 9। 1 तथा कितना होगा? 9 हो जाएगा। यह एक अंक की ऐसी संख्या है जो विषम है लेकिन रूढ़ संख्या नहीं है। तो यहाँ पे 1 और 9 विषम संख्या है लेकिन रूढ़ संख्या न है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? कहता है कि 40 तक ऐसी संख्या लिखे जो विषम और रूढ़ दोनों है। विषम संख्या भी है और रूढ़ संख्या भी है। जैसे अगर बात करें उत्तर की, तो 1 की देख रहे हैं, सॉरी 1 तो विषम संख्या है लेकिन रूढ़ संख्या नहीं है, लेकिन कहता है कि दोनों होना चाहिए। तो 3 होगा, एगो 5 होगा, 7 होगा, फिर कितना? 11 होगा, फिर 13 होगा, और फिर कितना होगा? उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद कुछ हो जाएगा 23 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 23 के बाद और रूढ़ संख्या कौन है? तो 24, 25, 26, 27 ये सब कोई नहीं होगा। 28, 29 एगो हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। फिर उसके बाद यदि बात करें 31 के बाद 37 हो जाएगा। फिर आगे देखें तब यहाँ पे बस इतना ही होगा, 39 नहीं होगा, नहीं 40 होगा। तो ये जो भी सब संख्या देख रहे हैं ये सब के सब विषम संख्या भी है और रूढ़ संख्या भी है। यानी जो संख्या रूढ़ रहेगी वह एकदम फिक्स है कि वो जो है विषम संख्या होगी, केवल और केवल 2 को छोड़ाकर, क्योंकि 2 सम संख्या है, सम रूढ़ संख्या है। तो 2 को हम छोड़ा दिए हैं, बाकी 3 से शुरू किए हैं। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ये सभी के सभी क्या है? विषम भी है और रूढ़ भी है। तो इतना जो है ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ही चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि 35 स्टार और 4 के रिक्त स्थान में कौन सा अंक भरा जाए कि उसका एक गुणनखंड 6 हो। गुणनखंड का मतलब क्या हो? कि इसको हम जब तोड़े तभी उसमें एगो 6 आ जाए। यानी कि गुणनखंड का मतलब ये भी सोच सकते हैं कि 6 से ये वाला पूरा पूरा कट जा रहा है। जैसे यदि हम बात करें कि यहाँ पे 6 है तो इसका गुणनखंड 2 भी होगा, 3 भी होगा। मतलब 6 का गुणनखंड 2 है और 3 भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से अगर भागा मारे क्रम तो कट जाएगा, 3 से भी भागा मारे तो ये भी कट जाएगा, है ना। तो वैसे ही कह रहा है कि ये वाला जो संख्या है इस संख्या का गुणनखंड कितना है? 6 है। मतलब 6 से इसको भागा मारेंगे तो कट जाएगा। लेकिन पता रहना चाहिए कि स्टार की जगह क्या होगा।
तब देखिए तो 6 से विभाज्यता की जांच जो है वो पढ़े होंगे आप लोग पिछले क्लास में। नियम क्या है कि जो संख्या 2 से भी कट जा रही है और 3 से भी कट जा रही है वो संख्या 6 से कट जाएगी। तब 2 और 3 के विभाज्यता का नियम क्या था कि 2 से कटने का नियम था कि वैसी संख्या जिसके अंत में 0 हो, 2 लगल हो, 4 लगल हो, 6 लगल हो, 8 लगल हो, ऐसा संख्या लगल हो वह संख्या 2 से कट जाएगा। मतलब इसको देख रहे हैं कि इसमें लास्ट में क्या है 4 है, तब 4 है मतलब कि ये पूरे संख्या जो है 2 से कट जाएगी। तो लिखेंगे चूंकि उत्तर में चूंकि 35 स्टार 4 का इकाई अंक मतलब अंतिम अंक कुछ है 4 है, अतः 35 स्टार और 4 2 से विभाज्य होगी। 2 से क्या होगी विभाज्य। 2 से तो हम चेक कर लिए, लेकिन ये भी चेक करना है हम लोगों को कि क्या यह 3 से विभाज्य है, क्योंकि 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी, वही संख्या 6 से विभाज्य होगी, यानी कि उसका गुणनखंड उस संख्या का गुणनखंड 6 होगा। तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि अंकों का योग निकालो। तो अंकों का योग देखो, अंकों का योग, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा 3 + 5 + स्टार + 4 और करो 5 3 8 4 12 प्लस स्टार, 12 प्लस क्या आ गया स्टार। अब देखो 12 तो 3 से कट जाएगी, लेकिन स्टार के जगह कौची रखें, ये 12 से पूरा 3 से पूरा कट जाएगी। तो स्टार के जगह पे हमें कितना रखना होगा, तो देखो तो 12 प्लस स्टार, 12 के बाद 3 से कटने वाला कौन आता है 15। इसका मतलब स्टार का वैल्यू निकालेंगे तो 15 और 12 कहने भेजेंगे तो माइनस में 12 यानी कि 3 आ गया। स्टार के जगह कितना 3 और 3 जैसे ही आ जाएगा तो यह 6 का क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। अतः स्टार बराबर कितना 3, यही वाला क्या हो जाएगा आंसर। यानी स्टार के जगह कितना रखना होगा 3 रखना होगा। उसके बाद ही क्वेश्चन देख रहे हैं 5वां नंबर, कहता है कि इतना में रिक्त स्थान में कौन सा अंक भरा जाए कि उसका एक गुणनखंड 11 हो जाए। 11 गुणनखंड होने के लिए मतलब कहता है कि पूरा जो संख्या है वो 11 से कट जाएगी। तो इसका मतलब होता है कि 11 से विभाज्यता की जांच, और 11 से विभाज्यता की जांच क्या होता है, तो सम अंकों का योगफल और विषम अंकों का योगफल के अंतर 0 होना चाहिए या 11 से कटने वाला होना चाहिए। तो इसमें जो है अगर हम उत्तर में देखेंगे सम अंकों का योग, सम अंकों का योग और सम अंकों का योग देखेंगे तो ये देखो था 1 2 3 4 5, तो सम अंक कौन कौन होगा, एगो 2 वाला होगा एगो 4 वाला होगा। तो 4 के जगह तो स्टार है और प्लस 2 के जगह कुछ ही है 6 है, यानी 6 प्लस स्टार हो गया। अब विषम अंकों का सम स्थानों का योग यहाँ पे लिखेंगे, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग। तो विषम स्थान पर कौन कौन है, एगो 1 वाला है, एगो 3 वाला और एगो 5 वाला। तो 1 के जगह पे कितना है, तो 1 के जगह पे देख रहे हैं 2 है, प्लस 3 के जगह यहाँ पे 3 ही है, 5 के जगह 8 है। तो 8 3 11 और 2 कितना हो गया 13 हो गया। अब देखो तो इसका अंतर निकालेंगे, अंतर, तो अंतर निकालेंगे तो 13 माइनस स्टार प्लस 6, स्टार प्लस 6 मतलब 13 में से ये वाला स्टार प्लस 6 को घटाएंगे तो या तो 0 आ जाएगा, नहीं तो 13 से कटने वाला। तो हम 0 यहाँ पे ले आन दे रहे हैं, सॉरी 11 से कटने वाला, तो इसका अंतर 0 भी आ सकता है, तो इसका अंतर हम 0 दे दिए। अब यहाँ पे देखो तो स्टार का वैल्यू निकालना है तो माइनस अंदर जाएगा, 13 माइनस स्टार और माइनस 6 बराबर 0। तो ये माइनस स्टार को इधर भेजेंगे तब प्लस स्टार में हो जाएगा, माइनस स्टार से प्लस स्टार, तो 13 माइनस 6 बराबर प्लस स्टार। तो स्टार बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से 6 गया 7 और 7 ही स्टार के जगह ये वाला अंक भरा जाएगा।
ठीक उसी प्रकार से कहता है कि इतना में रिक्त स्थान में कौन सा अंक भरा जाए कि उसका एक गुणनखंड 8 हो। 8 गुणनखंड होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसका अंतिम 3 अंक जो है 8 से कटे वाला होना चाहिए। तो देखिए तो 4 3 6 स्टार 2 का अंतिम 3 अंक बराबर 6 स्टार 2। तो 6 स्टार 2 स्टार के जगह कौची रखें कि 8 से कट जाए। तो देखो तो 1 रखेंगे तो क्या 612 8 से कटती है। तो आप लोग कहेंगे 612 जो है यह 8 से लगता है कि नहीं कटेगी, है ना। यानी कि अगर काट के देखें एक बारी 600 अगर 12 रखते हैं तो इसको काट के देखें तो काटेंगे 8 से भागा लगाएंगे तो 8 से 15 8 सत्ते 56 होगा, फिर 5 हो जाएगा 52 और 52 तो 8 से कटेगी नहीं, मतलब नहीं होगा, है ना। तो 2 रख के देखते हैं 622 भी लगता है कि 8 से नहीं कटेगी। फिर 3 अगर रख के देखेंगे तो देखते हैं एक बार 3 रख के, तो इसको 8 से काटो तो 8 सत्ते 56 और बच गया 7 8 9 72, यानी कि ये वाला से कट जाएगी, है ना। यानी कि लिखेंगे स्टार के जगह 3 रखने पर 6 स्टार 2 8 से विभाज्य होगी, अतः स्टार बराबर कितना 3 आंसर होगा। अपने मन से कुछ रखना होगा, ठीक है, और कट जाएगी तो इसीलिए कहेंगे स्टार बराबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे एगो देखो था, कहता है इतना का रूढ़ गुणनखंड ज्ञात करें। रूढ़ गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं? रूढ़ संख्या से भाग दे दे के जो है रूढ़ गुणनखंड ज्ञात करते हैं, जैसे कि आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे। तो हम 51 84 यह है, इसको हम रूढ़ संख्या से भाग देवेंगे तो 2 से यदि भाग देंगे तो 2 दूनी 4 1 बच गया, है ना, तो 11 हो गया। तो 2 पचे 10, फिर 1 बच गया, 2 9 18 और 2 दूनी 4। फिर 2 से यदि करेंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24 1 बच गया तो 19 हो गया। तो 2 9 18 1 2 6 12, फिर 2 से करिए 2 6 12 2 चौका 8 2 8 16, फिर 2 से करिए 2 तिहाई 6 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, फिर 2 से अभी कटते जाएगा 2 से 16 दूनी 32 2, फिर 2 से यदि करेंगे 8 दूनी 16 और 2 एका 2, फिर 81 जब आ गया इस 81 को फिर 2 से करेंगे, 2 से भी नहीं होगा, अब 3 से होगा 27 तिहाई 81, फिर इसको 3 से करेंगे तो 3 9 27, फिर 3 से 3 तिहाई 9, यानी कि देखेंगे 54 84 का रूढ़ गुणनखंड कितना हो गया। तो हम कहेंगे 2 2 2 2 2 इतना मनी, फिर 3 3 3 इतना मनी, यानी लिखेंगे कि 2 गुना 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 1 2 3 4 5 6, 3 क्या गो है 4 गो, 1 2 3 4 गो, और यही वाला क्या हो गया आंसर हो गया, यह रूढ़ गुणनखंड निकल गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। बाकी 1-2 प्रश्न जो छोड़ दिए हैं वो आप खुद से जो है बनाने की कोशिश करें, और फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 3 को लेकर। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।